प्रायः करके शत्रु शब्द तो इससे हमारे मन के परिणाम नहीं मिलते हैं, वचन की वर्गणाएं जिनको देख करके बिगड़ जाती हैं और काया दुष्प्रवृत्त होने लगती है, उसी को शत्रु कहते हैं। लेकिन संलेखना के समय में शत्रु नाम का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाव आपने पाल के रखा तो वो निश्चित रूप से आपको अगले भाव में भी परेशान करेगा। तो शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उसको कर दो। उसको संतुष्ट करने के अपने उपाय होते हैं। जैसे आपने किसी के साथ आपका विवाद इत्यादि हुआ होगा और आपने एक दूसरे को कुछ कह दिया होगा, तो आपने उसको साधु के कहने पर या खुद रियलाइज़ होने पर ऐसा लिख दिया ना, भैया हमसे गलती हो गई, सॉरी। अब वो गलती हो गई और सॉरी कहने से तो वो मान नहीं जाएगा। कैसे मानेगा वो बताओ? तो सामने वाला व्यक्ति जैसे माने, जो देकर के माने, आँख से रो करके, भोजन करा के, हाथ पैर पड़ के, गले मिल कर के, जैसे भी वो मानेगा, उसको जब तक आप संतुष्ट नहीं कर दें तब तक आपकी संलेखना नहीं हो सकती। तो शत्रु अगर कोई हो, वो जिस स्तर पे संतुष्ट होगा, नहीं तुमने हमको ऐसा कहा था, तुमको सबके सामने क्षमा मांगनी पड़ेगी, मैं सबके सामने भी क्षमा मांगूंगा, आपसे व्यक्तिगत रूप से भी क्षमा मांगूंगा, ऐसा कह करके सबके सामने भी क्षमा मांग लो। हमसे कोई गलती हो गई थी, इनके प्रति हमारा कोई भाव खराब हो गया था, हम सबके सामने अपने भाई से क्षमा मांगते हैं, भैया आप हमें माफ़ कर दो। और जा कर के घर में एक बार और मांग लो, उसको लगे कि हाँ हमने इसको बिल्कुल माफ़ कर दिया है, तो इसको कहते हैं शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उसको कर दो। इसको नहीं कि आप ग्रीटिंग में एक सॉरी का ग्रीटिंग भेज दिया या मोबाइल व्हाट्सएप में एक सॉरी कर दिया, हाथ जोड़ लिया और आपकी संतुष्टि हो जाएगी। ऐसे संतुष्टि नहीं होती। उसको उसके स्तर तक संतुष्ट करना पड़ता है कि जब आप और वो एक दूसरे को देखें तो अंदर से तुरंत एक जैसी वाइब्स आ जाए, तब उसको कहते हैं शत्रु संतुष्ट होना। समता का भाव धरकर सबसे क्षमा धराऊं। इस प्रकार जब आप शत्रु को संतुष्ट कर रहे होंगे तो आपके मान की परीक्षा बहुत होगी। कितना झुकाना चाहता है, कितना घमंड है इसके अंदर, ऐसे शब्द न कह करके हमारे अंतर्भाव में, भैया मेरा तो समय हो गया, मुझे तो जाना ही है, तो जब आपसे जो भी हो गया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा आप हाथ जोड़ करके जाने से पहले कहीं से भी पलटो, ससुराल से मायके भी जाओ ना, तो एक बार सबसे बोल के जाना, भैया भूल चूक लेनी देनी माफ़ कर देना। क्योंकि मैंने देखा है एक बार जाने वाले लोग फिर लौट के आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसका मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिखाता हूँ कि पुष्पदन सागर जी महाराज भाग्योदय तीर्थ पर पधारे। गुरुदेव और पूरा संघ वहीं पर था, मैं भी वहीं पर था। आचार्य सिंह जी ने कोई संकेत दिए थे, उन्होंने उस संकेत को नहीं माना। इसके कारण मेरे मन के अंदर बहुत क्षोभ था। इतने महान गुरु हैं, इतने महान गुरु की बात नहीं मानी आपने। आपको संकेत दिए गए थे, संकेत के अनुसार से काम चलना करना चाहिए था। वो मुझसे दीक्षा में 5 साल और उम्र में 30 साल बड़े थे। वो जैसे ही आए कमरे में, मैंने उनसे बात भी नहीं करी। मैंने कहा एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिस परिवार से आप निकले हैं उसी परिवार से मैं निकला हूँ। मैं अपने गुरु के लिए जान देने की बात करता हूँ और आप हमारे गुरु की बात नहीं मानते। बहुत बुरा लगा था मुझे। मैंने उनसे कोई बात नहीं करी। पूरा 2-3 दिन वो वहाँ पे रुके रहे। 2 दिन मैंने कोई बात नहीं करी। दूसरे दिन दोपहर में वो आकर के मुझसे कहते हैं, हमसे कोई गलती हो गई है, आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं। बड़े होकर के छोटे से कह रहे हैं, बड़े होकर के हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो भैया, आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी अपन बाद में बात करते हैं। ये कह करके, क्योंकि अंदर मेरे मन के अंदर वो भाव बना हुआ था कि इन्होंने गुरु जी की बात नहीं मानी। अब वो बात करते हैं, ऐसा कह करके मैंने उनको छोड़ा। तो तीसरा दिन सुबह हुआ और आचार्य महाराज 1:15 पर भाग्योदय से विहार कर दिया। उन्होंने विहार कर दिया, उनके साथ साथ मैं भी पीछे से गुरु जी के साथ निकल गया। आचार्य सिंह जी ने उनकी बात नहीं मानने के बाद भी उनको संकेत दिए फिर से, हाँ ऐसा कर लेना, हमारा आशीर्वाद है। और गुरुदेव अपने रास्ते चले गए। मैं
गुरुदेव के प्रोटेक्शन में इतना व्यस्त था कि मैं उनको पीछे उठा करके ना नमोस्तु बोल पाया, ना उनसे कुछ क्षमा मांग पाया, ना कुछ हो पाया। भीड़ के साथ आचार्य जी के प्रोटेक्शन करते हुए मैं वहीं से वहीं चला गया और वो सागर से सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए चले गए। सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए चले गए। हमारा उनका संवाद, बात खत्म हो गई। अब सम्मेद शिखर जी पहुंच करके उनकी समाधि हो गई। अब सम्मेद शिखर में जब उनकी समाधि हो गई तब मुझे लगा कि वो हमारे कमरे तक आए थे, वो हमसे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन हमने उनसे बात नहीं करी। अब उस वक्त इतना बुरा लगा कि अगर किसी से आप पलट रहे हैं तो एक बार बोल के जाना कि महाराज कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, पता नहीं पर्याय रही कि नहीं रही, अगर नहीं रही तो क्षमा करिएगा और रही तो पुनः आपके दर्शन हो, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए। राजस्थान में चापानेरी है। चापानेरी के एक शिक्षक गुरुदेव के संग में आते थे, तो 83-84 साल की उनकी उम्र थी। बहुत खुश होते थे, हाँ साहब, आए साहब, बढ़िया साहब, ऐसा साहब साहब करते थे। और जब जाते थे तो बड़े उससे बोलते थे, साहब वापस जा रहा हूँ महाराज जी, आशीर्वाद दो, समाधि अच्छी हो, और अगर पर्याय रहेगी तो पुनः आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा, आशीर्वाद दो। तो ये दोनों बात बहुत अच्छी कहते थे, आशीर्वाद दो मेरी समाधि अच्छी हो, और अगर लौट करके पर्याय रही तो फिर आपके दर्शन करने के लिए साहब अगली बार फिर आएंगे। तो इतना मृदु स्वभावी और हंसमुख मिजाज बनिए कि कभी कहीं से लौटें और लगे कि यहाँ पर किसी से थोड़ा भी मन खट्टा हुआ है तो एक बार छाती में भर करके उससे गले मिल करके बोल देना, अरे बुरा नहीं मानते भाई, क्षमा कर दे, और माफ़ी मांग के संतुष्ट होकर के फिर आगे निकलोगे तो लौटते वक्त दर्द नहीं रहेगा। जैसा दर्द मैं अपने दिमाग में झेल रहा हूँ ऐसा आप मत झेलिएगा। मुझे आज भी लगता है कि पूजन सागर जी से अगर उस वक्त मैंने बात कर ली होती, उनको बोल दिया होता कि आपने गुरु जी की बात नहीं मानी, हमको बुरा लगा, तो हो सकता है हम एक दूसरे को क्षमा कर लेते, लेकिन क्षमा भाव भी नहीं हुआ और पर्याय छूट गई, फिर बड़ा अखरता है। इसलिए शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव धरकर सबसे क्षमा धराऊं, ये बहुत बड़ा धर्म कहलाता है।